ये ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ और सिर्फ जादू है। ये दुनिया एक जादुई है जहां सब हंसी खुशी रह रहे हैं। इस जादुई दुनिया में एक भव्य बाजार है जहां सब अपने जादू से कुछ न कुछ कर रहे हैं। बच्चे खुश हैं, चारों ओर खुशहाली है। इस जादू की दुनिया का एक बड़ा अद्भुत और सुंदर राजकुमार है जो बड़ा ही दयालु है। ये कहानी इस राजकुमार की ही है। एक दिन राजकुमार अपने महल से बाहर निकल जाता है, अपने राज्य की खुशहाली देखने व अपने राज्य की सुंदरता का आनंद लेता जा रहा है। अब राजकुमार एक भव्य और अति सुंदर बाजार में पहुंच जाता है जहां सब राजकुमार को देख रहे हैं। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार है और बाजार का आनंद लेते लेते आगे बढ़ रहा है और अनजान इस बात से कि पीछे से उसे एक लड़की देख रही है जो कि बहुत प्यारी है। अब राजकुमार की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ी, उसने उसके तरफ जाना शुरू किया। पास पहुंचकर राजकुमार ने लड़की से बातें की। दोनों दोस्त बन गए, लेकिन अब राजकुमार को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना था। वह घोड़े पर सवार होकर लड़की को अलविदा कह के वहां से चला गया। लड़की राजकुमार को याद कर रही है, लेकिन अब राजकुमार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और वह एक अद्भुत सौंदर्य से भरी जगह पहुंचा जिसका वातावरण ऐसा कि मन को मोह ले। अब राजकुमार और आगे बढ़ा। अब वह ऐसी सुंदर जगह पहुंच गया है जहां परी रहती है। दूर एक घोड़े पर सवार परी राजकुमार को देख रही है और इधर राजकुमार भी उसे देखने लगा है। राजकुमार अब परी के पास पहुंचे और दोनों ने साथ में कुछ समय बिताया। परी ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें विभिन्न खेल दिखाए जिनमें वे आसमान में उड़ने का आनंद भी लेने लगे। दोनों ने कुछ रोमांचक पल साझा किए और फिर जमीन पर लौट आए। परी ने राजकुमार को कुछ अद्भुत शक्तियां प्रदान की और कहा, तुम्हें प्रकृति ने एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है। तुम्हें काले वन के राजा को श्राप से मुक्त कराना है। यह सुनकर राजकुमार काले वन की ओर चल पड़े, लेकिन उनके पीछे पीछे राजा दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़े, राजा दानव ने उन्हें देखना शुरू किया। कुछ ही देर में दोनों का सामना हो गया। राजकुमार ने अपनी तिलिस्मी तलवार का उपयोग करते हुए दानव को परास्त कर दिया। दानव अपने श्राप से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गया और काले वन को पुनः संभालने लगा। इस महान कार्य के बाद राजकुमार की तलवार और भी शक्तिशाली हो गई। अब राजकुमार अपनी शक्तियों का उपयोग कर उड़ते हुए महल पहुंचे। सबसे पहले वे अपने पिता के कक्ष में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ समय रुकने के बाद वे दरबार में अपने खास मंत्री से मिले और पूछा, पिताजी कहाँ हैं? मंत्री ने कहा, हमारे महान राजा को पड़ोसी देश के राजा ने धोखे से बंदी बना लिया है। यह सुनकर राजकुमार ने अपने पिता को मुक्त कराने का निश्चय किया। उन्होंने सेना को तैयार किया और महल के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर सेना को उत्साह दिलाया। फिर वे अपनी सेना लेकर पड़ोसी देश की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में राजकुमार और उनकी सेना पड़ोसी देश के राज्य की सीमा पर पहुंच गए। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें।